ठीक है जॉब, लेकिन आपसे में भी कुछ लोग इख्तिलाफ करेंगे जो हैप्पी होंगे जॉब में, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन एक ऐसा मसले हैं, कुछ मसाइल जो हर सेक्टर के अंदर हैं, जैसे कि सबसे बड़ा वो लेग पुलिंग है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। बिल्कुल इसी तरह। वो जरा हमें बताएं, क्योंकि उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि कैसे एक जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं रहने दिया जाता, उसकी ऐसी लेग पुलिंग की जाती है कि वो बेचारा भागने तक पे मजबूर हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा साहब भाई, बहुत अच्छा जो है ना वो आपने क्वेश्चन रेज़ किया है। मैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल को देख कर ही इधर पहुंचा हूँ, और उसी बेस को रखते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस क्वेश्चन को कि उसमें इस तरह है कि आपके जो कलीग्स होते हैं आपके ही लेवल पे। अब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था पेप्सी से। सही। अब पेप्सी में इस तरह था, मेरे सीनियर थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा और ना ही लेना बनता भी है। तो वो इस तरह थे कि मेरी जो है ना वो, मैं काम भी करता था, मैं फील्ड में इन भी रहता था, मैं सेल्स को पुश भी करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिज़ल्ट भी अच्छे थे। ठीक है, लेकिन मेरी वर्किंग को वो गलत कहते थे मेरे एरिया सेल्स मैनेजर को, जो पेप्सी में मेरे बॉस थे। उनको वो गलत एक्सप्लेन करते थे कि ये मार्केट नहीं जाता, ये काम नहीं करता। ये मतलब कि आपको बताने का ये है कि इस सेंस में आपकी लेग पुलिंग होती है। सही। आपको अच्छा प्रेजेंट नहीं किया जाता आपके बॉस के आगे। ठीक है, आपको माइनस साइड पे रखा जाता है क्योंकि आप न्यू होते हैं मार्केट में। आपके अंदर इतना कैलिपर डेवलप नहीं किया जाता यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या आपके घर की तरफ से, आपकी इतनी ग्रूमिंग नहीं की जाती। अब यहाँ ग्रूमिंग को मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। हमें बोलने के स्किल्स नहीं है, हमें बात करने के स्किल्स नहीं है, हमने बात करनी किस तरह है आगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाके, किस तरह अपने बॉस को एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, हमें नहीं पता। क्योंकि जो तो मार्केटिंग साइड पे आना चाहता है उसको तो बोलना बहुत ज़रूरी है, और उसको बोलना भी आना चाहिए। ये आपका एक जो है ना मार्केटिंग साइड पे मेन फैक्टर है। विदाउट कम्युनिकेशन तो कुछ हो, विदाउट कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो सकता। आपकी कम्युनिकेशन लेवल जो है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सही। और अब उस साइड को रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी साइड पे दोबारा आना चाहूँगा कि जो है ना बड़ी लेग पुलिंग होती है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है उस साइड पे जो है ना वो इश्यूज़ को फेस करना पड़ा। मैंने अपने बॉस को बताया, मैंने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि ये आपको गलत कम्युनिकेट करते हैं मेरे बारे में। मैं मार्केट जाता हूँ, आप चाहे मेरे जो कलीग हैं मेरे साथ काम करते हैं, ठीक है, जो टीम मेरे अंडर काम करती है, आप उनसे पूछें मेरी परफॉर्मेंस का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बहुत डिसहार्ड करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कि यार आपको सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट आपको आपके बॉस की तरफ से होनी चाहिए, सपोर्ट आपको मैनेजर की तरफ से होनी चाहिए, सपोर्ट आपको आपके कोलीग्स की तरफ से होनी चाहिए। सही। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा जॉब वाली साइड से या जॉब सेक्टर से थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ। इसमें सिर्फ आप नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत तंग हैं इस चीज़ से। बिल्कुल। जो सॉरी टू से जो हमारी वो जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो बाबे बैठे होते हैं, वो एक जो नीचे से जो आ रहे हैं, जो फ्रेश आ रहे हैं, उनको आगे आने नहीं देते। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना बैंक्स में पहले चलता था, बैंक ने अपने आप को चेंज किया। बैंक में ऐसे चलता था कि एक कैश के पीछे पता नहीं कितने कितने लोग जॉब्स कर रहे होते थे। बिल्कुल इसी तरह। तो वो क्या होता था कि वो बेचारे आगे आ ही नहीं पाते थे जो नया बंदा होता था। ठीक है, आपकी कितनी सर्विसेज है, 25 साल 30 साल, मतलब एक ये क्राइटेरिया सेट नहीं है हमारे जी कि एक बंदे ने कितने साल जॉब करनी है। ऑब्वियसली जब ऑर्गेनाइजेशंस में 30 से 35 साल तक के लोग बैठे होंगे तो कैसे फ्रेशर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेगा। फिर वो डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, वो उसको समझ नहीं आ रही होती, उसको इवन गाइड करने वाले नहीं होते, उल्टा गाइड करने वाले होते हैं कि वो कुछ ऐसा मिसहैप कर दे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ ही जाए। फिर ये टॉपिक जो है, हम सारा जो मैं बाबर भाई को बुलाने का मकसद, मेरा इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद, हमारी सोसाइटीज में डिप्रेशन रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल इसी डिप्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है, लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। लोग आपने देखा होगा कि हमारे इस दौर में तलाकें बहुत बढ़ गई हैं सर। उसका मेन रीजन क्या है? डिप्रेशन है सर। मेन चीज़ इसमें ये है, जो आजकल का इशू है, लोग मूव कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन मूव कर रही है नशे की तरफ। बिल्कुल। ठीक है, आप देखें छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो आज स्मोकिंग पे लगा हुआ। ये चीज़ भी हमारे माइंड लेवल को, हमारे थिंकिंग लेवल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। बिल्कुल। तो अगर आप बच्चे को इतना उसको मोटिवेट करेंगे या उसको इतना सिखाएंगे या उसके अंदर एक स्किल डेवलप करेंगे तो वो
कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब देखें कि मैंने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने तकरीबन कोई 30 जगह पे इंटरव्यू दिए हैं, और उन्हीं इंटरव्यू की बेसिस पे मैं जो हूँ, मेरी कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप मेरा बहुत ज़्यादा था। मैं इंटरव्यू देने जाता था, मेरे हाथ पाँव कांपते थे। ठीक है, वो यही था कि एक जो है मेरे अंदर मोटिवेशन लेवल नहीं था कि बोलना किस तरह है, आगे जाके टीम को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, जो आगे आपके पैनल बैठा होता है, इंटरव्यू पैनल, उसको किस तरह मैंने अपने आंसर से उसको मैंने ग्रैब करना है। तो एक ये चीज़ है, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटीज़ लेवल में आपके प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, या आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनको डेवलप करनी चाहिए, या आपको ख़ुद भी इस चीज़ के ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर आओ, क्योंकि आगे जाके आपका जो है वो कैरियर स्टार्ट होना है और प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट होना है, तो आपको वो चीज़ अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप वो चीज़ पैदा नहीं करोगे तो वो आपको जो है नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। मेरा इस तरह ही एक दोस्त है, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए इस साइड से, सही। जिस तरह अब आपने बताया, और वो भी मास्टर्स हैं, ठीक है, माशाल्लाह से, और अच्छी खासी उनके पास इंफॉर्मेशन है हर लिहाज से, लेकिन वो अब यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से मूव करना चाह रहे हैं। क्यों मूव करना चाह रहे हैं? कि उनके पास एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, और सेकंड उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। मेन चीज़ ये है कि बजाय हम इसके कि हम बच्चों को मूव करवाएं डिग्रीज़ की तरफ, हम वही जो इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर कर रहे हैं, अगर हम उस इन्वेस्टमेंट को उनको मूव करवाएं किसी बिज़नेस की तरफ, बिज़नेस चाहे हो छोटा हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हम उसको सिखाएं और वो खुद सीखेगा। ठोकरें खा खा के ही इंसान सीखता है, यही चीज़ हमने अपने बड़ों से भी सीखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही चीज़ को आगे लेकर चलूँगा कि बच्चे को हम इतना उसको मोटिवेट करें, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि हम उसकी डिग्रीज़ को उसको पढ़ाएं, उसको क्रैमिंग की साइड पे लेकर जाएं, क्योंकि क्राइटेरिया बन चुका है ना, क्राइटेरिया बन चुका है। कि बिल्कुल, बच्चे ने अगर जी बच्चा अगर उसने 16 जमातें नहीं पढ़ी तो हमारे तो सीधी सी बात है सर जी, वो देखे ना, उसमें माशरे में उसको अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा नहीं। इवन के माशरे को तो एक बड़े लेवल की चीज़ है ना, हम उसको अपने घर में कंसिडर नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, आपका बड़ा भाई अगर मास्टर्स है, आपकी सिस्टर कोई मास्टर्स है, अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो आपको आपके बड़े भाई और सिस्टर ही नहीं जीने देंगे। बिल्कुल ऐसी। वो बोलेंगे आपको कि भाई तू तो एक खोटा सिक्का निकला, कि तू चल नहीं सका, तू पढ़ नहीं सका, तू नालायक था, तूने आगे अपने आप को बढ़ाया नहीं। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। सही। तो मैं यही कहूँगा सबको कि जो भी हमारे आने वाली जनरेशन है, या जो भी आप पढ़ रहे हैं, कि बजाय इसके कि आप डिग्रीज़ की तरफ जाएं, क्योंकि आगे साहब भाई आपको भी अच्छे से पता होगा कि माहौल भी हमारा उस तरह का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स आशिकी मशूकी। हमारे जो नौजवान हैं वो इस चीज़ को बड़ा जो है ना वो समझते हैं कि यार लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जाया करते हैं इस चीज़ के एक गोल की तरफ हम पहले स्ट्रिक्ट होते हैं, हम वहाँ से ट्रैक से हट जाते हैं। सही। तो ये चीज़ एक, इससे हम बचेंगे। सही। ठीक है, और सेकंड ये है कि जब आप इंटर करके फ्री होते हैं, उस टाइम आपके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा होता है कुछ करने का। सही। ठीक है, तो अगर वो जो एज का एक लेवल है, अगर वो गुजर गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। सही। मैंने अपने इस टाइम पीरियड में देखा कि जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मेरा लास्ट सेमेस्टर चाह रहा था, मैंने सोचना शुरू किया कि यार मैंने लाइफ में करना क्या है। मैंने सोचा कि यार डिग्री तो मेरी कंप्लीट हो गई, मुझे क्लियर फ्यूचर नज़र आ रहा था कि यार फ्यूचर ज़ीरो है, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे जो है ज़ीरो हूँ मैं, बिल्कुल मैंने अपने आप को ज़ीरो कंसिडर किया। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मुझे जॉब ऑफ़र हुई और मैंने जॉब की। तो बट अब उसमें ये देखें, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा लाजमी कि आफ्टर 9 मंथ्स जब कोविड स्टार्ट हुआ, तब डाउन साइजिंग हुई, मैं मोस्ट जूनियर था, इस वजह से मुझे फायर किया गया। मैं इस पॉइंट को रखना चाहूँगा कि आखिर जूनियर ही क्यों, बिल्कुल सीनियर क्यों नहीं, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, बेस्ड ऑन देयर कम्युनिकेशन लेवल और बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। आप इन 3 चीज़ों को जज करें और फिर जो है एक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको कोई डिसीजन लेना चाहिए। सही। आप किसी को फायर करें, नो इशू, ये एक कंपनी का हक होता है कि वो फायर कर सकती है, बिल्कुल। लेकिन उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। आपकी परफॉर्मेंस आ जाती है,
आपका कम्युनिकेशन लेवल आ जाता है। इन चीज़ों को देख कर जो है वो आप कोई भी डिसीजन लें, तो इन चीज़ों को जो है ना वो मैं मेन फोकस करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आज आके बात वही है कि जूनियर ही क्यों, जो न्यू आ रहा है, बजाय इसके कि यार हम उसको देखें कि उसके अंदर एक जज्बा है काम करने का, वो मेहनत करेगा, वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है, हम उसको सिखाएं, हम उसको बताएं। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं बताया जाता कि हमने आगे जाके काम कैसे करना है, हमने कैसे चीज़ों को टैकल करना है, हम एक अच्छे मैनेजर कैसे बन सकते हैं। मैं इस चीज़ को फोकस करूंगा कि इस चीज़ों को बताना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए, और स्पेशली इसमें डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो आप बच्चे की क्रिएटिविटी। बिल्कुल इसी तरह। तो थैंक यू सो मच आपको, आपका बहुत प्रेशियस टाइम, आपने बहुत सारी बातें। तो नाजरीन, जितनी बातें भी अभी हमने आपस में डिस्कस की हैं, ये वो बातें हैं जो इस टाइम हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, ठीक है। इसको कवर करना, इसको बहुत ज़रूरी है। ये हम कवर नहीं करेंगे तो जिस तरह हमारा डाउनफॉल चल रहा है इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। तो आई होप कि इंशाल्लाह हम बाबर भाई हमें टाइम देंगे, हम एक और सेशन रखेंगे इसी हवाले से। तो बाबर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको अगली एपिसोड में।